हेलो बच्चों, वेलकम टू यू आवर न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 11 इन इस सब्जेक्ट स्टेट। आज हम लोग क्लास 11 का स्टेट का सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमने चैप्टर नंबर 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। आज अपना न्यू टॉपिक होगा जिसका नाम होगा अपना आवृत्ति वितरण की विषमता, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम थोड़ी इसकी थ्योरी समझ लेते हैं कि आवृत्ति वितरण की विषमता क्या होती है, सममिता क्या होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग पेज नंबर 172 पे आ जाइए, ठीक है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा बच्चों सममित आवृत्ति वितरण क्या होता है, क्योंकि जब आप सममित समझोगे उसके बाद ये आप लोग विषमता को समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, बुक में क्या लिखा हुआ है आप इसे अंडरलाइन करें ना। जिस समष्टि के अवलोकन भुयष्ठक मूल के दोनों ओर से समान रूप से वितरित हों ऐसे आवृत्ति वितरण को सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं, ठीक है। क्या बोला बच्चों, जिस समष्टि के अवलोकन भुयष्ठक के मूल्य के दोनों ओर से समान रूप से वितरित हो। जैसे एक भुयष्ठक है, भुयष्ठक का मतलब 3 वैल्यू यहाँ पर है, 3 वैल्यू यहाँ पर है, और भी क्या दोनों मतलब बाईं साइड और दाईं साइड दोनों क्या होंगे आपके समान रूप से वितरित होंगे। ऐसे आवृत्ति वितरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए, जो आपको काम एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कामदारों का वेतन देख लो। रुपए में दिया है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400, ठीक है। कामदारों की संख्या है 1, 3, 6, 9, 6, 3, 1, ठीक है। तो यहाँ आप देखो जो सबसे महत्तम आवृत्ति यहाँ क्या बच्चों 9 है, क्योंकि हम लोग बहुलक में या फिर भुयष्ठक में जो महत्तम आवृत्ति होती है हम उसे लेते हैं। तो 9 है, तो वहाँ पे वैल्यू उसकी क्या है बच्चों 800 है, ठीक है। तो यहाँ जो ध्यान दो जो आवृत्ति वितरण है मतलब जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 9 की, देखो मतलब मेरा साइड से देखें तो यहाँ पे दाएं साइड और बाएं साइड दोनों क्या आपका सेम है ना। मतलब देखो 6, 3, 1 और यहाँ भी 6, 3, 1, मतलब दोनों तरफ की आपकी वैल्यू समान रूप से वितरित हुई है। जब भी ऐसा समान रूप से आवृत्ति वितरण वितरित होती है, मतलब 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है, ऐसे आवृत्ति वितरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं, ठीक है। और सममित आवृत्ति वितरण बच्चों आपका माध्य, मध्यिका और भुयष्ठक तीनों क्या होता है समान होता है। तो आप लोगों ने माध्य, मध्यिका, भुयष्ठक निकालना देखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, तो यहाँ आप निकाल लेना एक बार, प्रैक्टिस के लिए आगे मैं कराऊंगा ही। अब आगे ध्यान दो, इसके कुछ लक्षण दिए हैं आपको सममित आवृत्ति वितरण में, ठीक है। इसे आप लोग याद कर लेना। पेज नंबर 173 में सबसे नीचे देखो, सममित आवृत्ति वितरण के समानता निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं। पहला, माध्य, मध्यिका एवं भुयष्ठक के मूल समान होते हैं। माध्य, मध्यिका, भुयष्ठक तीनों मूल क्या होंगे यहाँ पे समान होंगे, ठीक है। फिर सेकंड लक्षण क्या है बच्चों, प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक व मध्यस्थ m से समानांतर पर होते हैं। मतलब जो प्रथम चतुर्थक और तृतीय चतुर्थक ये मध्य के समानांतर से होते हैं। इसका मतलब क्या हो बच्चों, अगर मैं तृतीय चतुर्थक लूँ, जो तृतीय चतुर्थक होता है आपका ज़्यादा बड़ा होता है, फिर जो M2 होता है ये क्या होता है आपका, मतलब जो M होता है Q2 ही होता है ना। मतलब Q3 में से अगर Q2 माइनस करूँ और Q2 में से Q1 माइनस करूँ तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी समान होगी, मतलब दोनों क्या समानांतर पर आएंगे, ठीक है, समझे। प्रथम चतुर्थक मतलब प्रथम और तृतीय चतुर्थक ये मध्यस्थ मतलब जो आपका जो मध्यिका होता है उसके समानांतर पर आए होते हैं, मतलब अंतर करो। यही लिखा है आपको, देखो Q3 माइनस M इक्वल टू M माइनस Q1, ठीक है। और इसका डायग्राम देख लो बच्चों, डायग्राम जो सममित आवृत्ति वितरण होता है लगभग एकदम सममित होता है, ठीक है। ये जो बीच में होता है इससे हम लोग पूरा सेम होता है, M1, Mx और आपका M0 तीनों वैल्यू क्या होती है यहाँ पे समान होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगभग हम लोग Q1 ले सकते हैं और यहाँ पे अपना Q3 ले सकते हैं, ठीक है, बीच में अपना M आता है। तो दो लक्षण याद में, पहला क्या है, सममित आवृत्ति वितरण में माध्य, मध्यिका और भुयष्ठक के मूल समान होते हैं। सेकंड आपका क्या है, जो आपका M है मतलब जो Q1 और Q3 ये M से समान अंतर पर आए हुए होते हैं, ठीक है। थर्ड अंतर ये आपको थर्ड में क्या दिया देखो बच्चों, जो ये आवृत्ति वितरण होता है, ठीक है,
आवृत्ति वितरण में वर्ग घंटाकार स्वरूप मिलता है। मतलब जो आपको सममित आवृत्ति वितरण होता है बच्चों, इसका वर्ग पूरा घंटाकार मिलता है। ठीक है, पूरे घंटे जैसा है ना, पूरा सेम इसलिए। ठीक है, फिर आगे देखो, आवृत्ति वितरण का वर्ग समान रूप से घंटाकार होता है। ये तीसरा लक्षण है आपका। फिर चौथा देखो क्या दिया है, भुजष्टक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकन की आवृत्ति समान रूप से वितरित हुई होती है। मतलब जब भुजष्टक के दोनों तरफ दाएं और बाईं ओर जो आवृत्ति वितरण होता है समान रूप से वितरित हुए होते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। तो आप लोगों ने समझ लिया। तो अगर जो आवृत्ति अगर सममित आवृत्ति वितरण नहीं होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसमें सममिता का अभाव है। अगर सममिता का अभाव होता है तो वैसे आवृत्ति वितरण को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, विषमता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, मैंने विषमता का फॉर्मूला लिख दिया है, मतलब अर्थ लिख दिया है। आवृत्ति वितरण में सममिता के अभाव को विषमता कहते हैं। तो आपने पहले समझा सममित आवृत्ति वितरण क्या होता है, मतलब जिसके भुजष्टक के दोनों ओर जो वैल्यू समान रूप से वितरित होती है उसे मतलब भुजष्टक मतलब उसे सममित आवृत्ति वितरण कहते हैं। उसके कुछ लक्षण देखिए, अगर वो तीनों फुलफिल नहीं होते हैं तो उसमें सममिता का अभाव होता है। मतलब सममिता का अभाव हुआ तो मतलब क्या हुआ, वो आवृत्ति वितरण क्या होगा बच्चों, विषम होगा। मतलब विषमता का, उसमें विषमता पाई जाएगी। अब देखो, जो आवृत्ति वितरण जो विषमता होती है इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, जो आपने पढ़ा सेम वही है। आवृत्ति वितरण में माध्य मध्य का भुजष्टक के मूल समान नहीं होंगे, वहाँ समान होते थे सममित में। और यहाँ पे आवृत्ति वितरण में Q1 एवं Q3 मध्य का समानांतर पर नहीं होते हैं, बल्कि वहाँ पे सममित आवृत्ति वितरण में होते हैं। ठीक है, Q3 माइनस एम डज नॉट इक्वल टू एम माइनस Q1। ठीक है, फिर थर्ड में क्या है, सममित आवृत्ति वितरण का वर्ग का सिरा बाईं ओर या दाईं ओर से अधिक खिंचा हुआ होता है। मतलब ये जो आवृत्ति वितरण बनता है बच्चों, अगर मैं बाईं ओर से बात करूं तो मतलब ऐसा लगभग होगा, ये बाईं ओर से ऐसा ज़्यादा खींचा होगा। ठीक है, अगर दाईं ओर से बात करूं तो लगभग ऐसा रहेगा। ठीक है, मतलब ये बाईं ओर का सिरा और दाईं ओर का सिरा अलग खींचा, बहुत ज़्यादा खींचा होता है। तो ये पूरा घंटाकार नहीं बन रहा है। ठीक है, तो थर्ड हो गया। फोर्थ में क्या दिया है, भुजष्टक के दोनों ओर समान अंतर पर आए अवलोकनों की आवृत्तियाँ समान रूप से वितरित नहीं होती हैं। यहाँ पे आपको जो भुजष्टक का मूल होता है उसके दाएं और बाएं और जो आवृत्ति होती है ना बच्चों, वो समान रूप से वितरित नहीं होती है। किसी एक तरफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और किसी तरफ 2 या 3 रहेंगे, तो समान रूप से यहाँ वितरित नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा क्या होता है, मतलब पहले हमने क्या समझा, सममिता मतलब सममिता क्या होता है। ठीक है, उसके बाद विषमता क्या होता है आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषमता के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। ठीक है, विषमता के प्रकार 2 होते हैं, एक धन होता है और एक ऋण होता है। ठीक है, ये थियरी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये थियरी नहीं पढ़ोगे तो आप लोग क्वेश्चन अच्छे समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, जो विषमता के प्रकार कितने बच्चों 2 होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है धन विषमता और जो सेकंड होता है बच्चों आपका ऋण विषमता होता है। ठीक है, तो धन विषमता क्या होता है, ध्यान दो, आवृत्ति वितरण में आवृत्ति वक्र की दाईं ओर से सिरा अधिक खींचा होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, धन आवृत्ति वितरण, उसे हम लोग धन विषमता कहते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे होगा, मतलब देखो सिरा क्या होगा, सिरा दाईं ओर से ज़्यादा खींचा हुआ हो। ठीक है, तो इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा, दाईं ओर से खींचा, जैसे ये बाईं तरफ होता है या दाईं तरफ होता है। ठीक है, तो इसका डायग्राम लगभग ऐसा बनेगा, मतलब बहुत ज़्यादा खींचा हुआ। ठीक है, तो आपका ये क्या होता है, विषमता मतलब धन विषमता होता है। ठीक है, तो आप लोग समझें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ एग्जांपल में दिया है, तो आ देखो यहाँ बच्चों क्या मृत्यु की संख्या दी, दिनों की संख्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना पहले हम लोग क्या याद करेंगे, बहुलक याद करेंगे। तो बहुलक में मैक्सिमम जो महत्तम आवृत्ति कितनी है बच्चों, अपने यहाँ पे चेक करो, महत्तम आवृत्ति मुझे क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ पे 10 दिख रही है ना। ठीक है, अब 10 तरफ देखो, यहाँ पे आवृत्ति वितरण कितने, 1 2 3, यहाँ पे बस 3 है। ठीक है, बाईं तरफ, और दाईं तरफ देखो कितने बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं यहाँ पे 7। मतलब देखो बाईं तरफ वैल्यू क्या है, कम है, और दाईं तरफ क्या है आपका ज़्यादा है ना।
अगर दाईं और मतलब तो सिंपल से अगर मैं आपको क्वेश्चन पर से बताऊँ, अगर आपको डायग्राम नहीं बनाना है, बाईं तरफ आपका जो अवलोकन है, जो आवृत्ति वो कम होगी और दाईं तरफ अगर ज़्यादा हो तो ऐसे आवृत्ति वितरण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? धन विषमता कहते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है? ऋण विषमता। ठीक है, इसका सिरा क्या होगा? दाईं ओर से ज़्यादा खींचा होता है। ठीक है, दाईं ओर से ज़्यादा खींचा हो। ठीक है, तो इसका आपका डायग्राम कैसे बनेगा? दाईं ओर से खींचा कब होगा ज़्यादा? अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, तो मतलब देखो ये दाईं तरफ ज़्यादा खींचा हुआ है, बाईं तरफ कम है। ठीक है, तो इसका भी देख लो। तो धन ऋण विषमता क्या होगा? जिस आवृत्ति वितरण में वक्र का सिरा दाईं ओर ज़्यादा खींचा हो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? ऋण विषमता कहते हैं। ठीक है, तो ऋण विषमता देख लो। आवृत्ति वितरण में आवृत्ति वक्र का बाईं ओर अधिक खींचा हो, इसे आवृत्ति वितरण को ऋण विषमता कहा जाता है। ठीक है, और ऋण विषमता ध्यान आप एग्जाम्पल में देख लो, यहाँ जैसे दिया है क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? बहुलक। तो महत्तम आवृत्ति की अपनी 10। ठीक है, तो यहाँ देखो दाईं ओर कितनी वैल्यू है? 4 मतलब 3 है, 1 2 3, दाईं ओर से 3 है। और यहाँ कितनी वैल्यू है? 1 2 3 4 5 6 मतलब यहाँ 3 यहाँ पे 6, तो ज़्यादा हुआ मतलब बाईं ओर वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ऋण विषमता हुई। लेकिन जो आपका सम्मित होता है, जो सम्मित आवृत्ति मतलब दोनों तरफ क्या वैल्यू समान होती है, ये इसमें डिफरेंस है। ओके, आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हमें क्या सीखना बच्चों? विषमता को मापन करने के लिए हमारे पास 2 पद्धति दिया हुआ है। ठीक है, एक निरपेक्ष माप होता है और एक सापेक्ष माप होता है। ठीक है, तो आपको पता है समष्टि के चलन मूल्य जो इकाई में हो उसे इकाई में प्रदर्शित किया जाता है, उसे विषमता का था निरपेक्ष माप कहते हैं। निरपेक्ष माप आपको पता है बच्चों, जिसे हम लोग इकाई में प्रदर्शित करते हैं। और सापेक्ष माप क्या होता है? जिसे इकाई में प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मेथड आपको बता देता हूँ, विषमता व विषमतांक ज्ञात करने की पद्धति। तो यहाँ पे आपकी जो मेन पद्धति 2 पद्धति है और इसी में से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आवृत्ति वितरण में 2 प्रचलित विधि है, एक कार्ल पियर्सन विधि और बाउली की पद्धति। ठीक है, तो विषमता और विषमतांक 2 प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, एक अपने कार्ल पियर्सन की पद्धति है, फिर आपका एक दूसरा है बाउली। ठीक है, तो आपको पता होगा बच्चों, जो विषमता है इसे हम इकाई में प्रदर्शित करते हैं इसलिए निरपेक्ष माप होता है, और विषमतांक है वो इकाई में प्रदर्शित नहीं होता है इसलिए वो सापेक्ष माप है। ओके, तो आपको मेन थ्योरी हो गया। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ एक बार क्या करना बच्चों, बुक में से आप लोग कार्ल पियर्सन की जो मेथड है, ठीक है, कार्ल पियर्सन मेथड है, आप लोग एक बार स्टडी कर लेना। ठीक है, इसमें कार्ल पियर्सन मेथड का कुछ फॉर्मूला दिया है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसमें एस के विषमता को हम क्या बोलते हैं? स्क्यूनेस बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो इसे एस के बोलते हैं, मतलब स्मॉल एस और कैपिटल एस स्मॉल के। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 3 ब्रैकेट में x माइनस एम बार। ठीक है, x बार माइनस एम, तो आप क्या विषमता हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, अगर विषमतांक ज्ञात करना हो तो 3x माइनस एम डिवाइड बाई एस कर देंगे। ठीक है, स्मॉल एस। अब वैसे भी आपको पता है विषमतांक 2 प्रकार होते हैं, धन और ऋण, तो उसमें हम लोग इस टाइप के ज्ञात करते रहेंगे कल। ठीक है, आप लोग चाहो इसे सोल्व भी कर सकते हो, क्योंकि आपने x बार और m बार निकाला ही हुआ है ना, तो आप लोग से अगर आप चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कल से हम लोग क्वेश्चन इस मेथड का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाउली, कार्ल पियर्सन और बाउली की मदद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो थैंक यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।